दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आवाज़ यूट्यूब चैनल पर। आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ और अपनी बात जो शुरू करना चाहता हूँ वो एक शेर से करना चाहता हूँ। बात निकली तो बहुत दूर तलक जाएगी, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे और ये भी पूछेंगे कि तुम इतने परेशान क्यों हो। ये मुझसे नहीं, कर्मचारी से नहीं, ये विभाग के अधिकारियों से पूछेंगे, ये सरकार से पूछेंगे कि तुम इतने परेशान क्यों हो। क्या ज़रूरत पड़ गई है वन जोन वन ऑपरेटर की? क्या जल बोर्ड को प्राइवेटाइजेशन कराने का आपने मन बना लिया है? हमें तो ऐसे लग रहा है। आप लोगों ने अभी मीटिंग में जो इसे आपने संयुक्त मोर्चा के साथ की, जिसमें वीरेंद्र गौड़ जी खुद कह रहे थे कि उस मीटिंग में संयुक्त मोर्चे से मीटिंग करने के लिए सिर्फ 2 लोग थे। एक सलभ कुमार जी, जो कहने को तो मेंबर हैं ड्रेनेज इंजीनियरिंग विंग है, लेकिन जल बोर्ड के सारे काम आजकल वही कर रहे हैं। दूसरे हमारे वाइस चेयरमैन साहब थे, उनके पास टाइम नहीं होता, बिजी हैं, लेकिन उन्होंने टाइम निकाला, कुछ ही पल दिए। वीरेंद्र गौड़ जी बता रहे थे कि उन्होंने कहा कि वन जोन वन ऑपरेटर की क्या ज़रूरत है, तो उनको जवाब मिला कि इसमें कर्मचारियों का कोई नुकसान नहीं। अच्छी बात है, नुकसान होना भी नहीं चाहिए। तो किसका नुकसान है ये भी तो बताएं, या किसका फ़ायदा है ये भी बताएं। वीरेंद्र गौड़ जी ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि ये गलत हो रहा है और अपनी असहमति जताई। अच्छी बात है, जतानी भी चाहिए। ऐसा कोई काम नहीं होने देंगे जिसमें कर्मचारियों को नुकसान हो। लेकिन अब इन्होंने नई चाल चल दी है। इन्होंने बोर्ड की मीटिंग में, जो कि 17 तारीख की होने वाली थी, अब 24 को होगी, उस मीटिंग में इन्होंने एक प्रपोजल लाए हैं जिसमें ग्रुप डी या आप कहें तो ग्रुप सी की 800-900 पोस्टों को खत्म करना चाहते हैं। क्यों? क्या दिल्ली छोटी हो गई है या दिल्ली की जनसंख्या खत्म हो गई है या दिल्ली में काम नहीं बचा? एक तरफ कर्मचारी पर बर्डन है, एक विधानसभा में 5 या 7 कर्मचारी अपनी पूरी जी जान लगाकर मेहनत कर रहे हैं, कंप्लेंट्स इतनी सारी आती हैं, ये लोग उनको भी कम कर रहे हैं? कम नहीं कर रहे, ये प्राइवेट ठेकेदारी में ले जाना चाहते हैं। परमानेंट कर्मचारी को हटाना चाहते हैं। जो मस्टूल पर एलडीसी लगे थे 2016 में, बेलदार लगे थे, क्यों नहीं उनको रेगुलाइज कर रहे हैं आप लोग? बहुत बहाने है ना तुम्हारे पास। कभी कहते हो कि बोर्ड में अप्रूवल नहीं मिला, बोर्ड से अप्रूवल नहीं लिया। आखिर बोर्ड है क्या? आपकी मनमानी करने का एक तरीका है, एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपनी मनमानी कर रहे हैं। सिर्फ मनमानी। आपको ही पता है बोर्ड में कर्मचारियों का प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं है? इसका आपको जवाब देना पड़ेगा। जवाब देना पड़ेगा, जगह देनी पड़ेगी बोर्ड में। हमारे भविष्य का फैसला आप लोग नहीं, हम भी अपना भविष्य का फैसला करेंगे। आपको एक्शन की पोस्ट बढ़ानी है, बढ़ाओ। एक ही पोस्ट बनानी, बढ़ाओ। चीफ बनाने, बनाओ। जो चाहे करो, लेकिन हमारे कर्मचारियों को खत्म नहीं करोगे। हमारी पोस्टें खत्म नहीं की जाएंगी।
ये समझ लो पूरी तरह से। सोमवार को हम झंडे वाले नहीं आएंगे, कर्मचारी से बात करते हैं। आप लोगों की बोर्ड की मीटिंग में जो आप अपनी मनमानी कर रहे हैं उसके खिलाफ प्लानिंग करते हैं, हम आपको रोकेंगे। एक तरफा फैसला नहीं होने देंगे। कभी आप समझते हो कि एक तरफा फैसला कर लो और कर्मचारी कुछ नहीं कह रहा। आप लोग हमारी ताकत नहीं समझ रहे अभी शायद। सभी यूनियनें एक हैं। संतराम जी हों, वीरेंद्र गौड़ जी हों, दहिया जी हों, देवराज भड़ाना जी हों या और कोई हो, सब एक हैं और हम एक होके ही चलेंगे। हमें बताया जाए कि हमारी इतनी पोस्टें क्यों खत्म की जा रही हैं, वन जोन वन ऑपरेटर क्यों हम पर थोपा जा रहा है। हमें जो केजरीवाल जी ने आश्वासन दिया था 66% का, वो क्यों नहीं किया जा रहा। कर्मचारियों की प्रमोशन क्यों नहीं की जा रही, खाली पोस्टें क्यों नहीं भरी जा रही, मस्टोल वालों को रेगुलाइज क्यों नहीं किया जा रहा। हमारे कामों की जरूरत नहीं है आप लोगों को। आपको तो अपने ही पोस्टें बढ़ाने की कोशिश है। किस दिन सीवर में घुस के काम करके देखो, आपको पता चलेगा काम कैसे होता है। जितने मस्टोल के कर्मचारी अभी हैं 2016 के बाद, अगर बोर्ड अपना ये डिसीजन ले लेता है तो आप ये समझ लीजिए आप लोगों के रेगुलाइज होने का रास्ते पूरी तरह से बंद है। आप लोगों का ये वही हाल करना चाहते हैं जो एनसीटी में कर्मचारी 10-10 और 15-15 साल से सीजी ग्राउंड पर लगे हुए अभी तक रेगुलाइज नहीं हुए। आप लोगों का हश्र ये उसी तरह से कर देंगे जिस तरह से कंप्यूटर ऑपरेटर्स जो 2005 के लगे थे आज भी कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। ये बोर्ड की मीटिंग करके आप लोगों के रास्ते बंद कर रहे हैं। मैं सभी यूनियनों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोगों के अपने मतभेद हो सकते हैं, लेकिन कर्मचारियों के कामों में कोई मतभेद नहीं है। ये बोर्ड मीटिंग जो हमें पता चल रहा है कि इस तरह के इसमें आइटम्स हैं, ऐसे किसी आइटम को हमारी सहमति नहीं है। हम इसका पूरा विरोध करते हैं और 21 तारीख को कोशिश करते हैं कि हम सब लोग मिलें, इस पर प्लानिंग की जाए और 24 तारीख की जो एक तुगलकी फरमान ये जारी करना चाहते हैं उसका पूरी तरह से विरोध करें। आप लोग तैयार हो जाएं और मिलते हैं। नमस्कार।